नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से ग्रहों के रत्नों की सीरीज में आज आपके समक्ष लेकर आया हूं मैं बुध ग्रह को बलवान करने के लिए जो रत्न धारण किया जाता है वह किस व्यक्ति को धारण करना चाहिए, किस व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में बताया जाएगा कि अगर हम बुध का रत्न धारण करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और यह हमें किस पक्ष में, किस दिन, किस अंगुली में, किस धातु में और कैसे धारण करना चाहिए। इस सब की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का अध्ययन मुफ्त में करूं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखें। उनमें से जितनी भी बर्थ डिटेल आएंगी उनमें से 2 लकी विजेताओं का मैं कुंडली का अध्ययन मुफ्त में करूंगा। तो आप अपनी बर्थ डिटेल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो बुध ग्रह का रत्न है वह क्या है। बुध ग्रह को अगर किसी भी कुंडली में कमजोर अवस्था में होते हैं या अस्त अवस्था में होते हैं और वह योग कारक है तो हमें बुध ग्रह को पन्ना रत्न से मजबूत करना चाहिए। बुध का जो रत्न होता है वह पन्ना रत्न होता है। हमें इस चीज को विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी ग्रह कुंडली में योग कारक है या मारक है। अगर ग्रह योग कारक होता है तभी हम उसका रत्न धारण करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ग्रह नीच की अवस्था में होते हैं तो हमें भी उस ग्रह को बल नहीं देना है, उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना है। बस एक कंडीशन होती है, अगर नीच भंग हो रहा हो, अगर किसी भी ग्रह का नीच राशि में वो विराजमान है लेकिन उसका नीच भंग हो रहा है तो हम उस ग्रह का भी रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर वह ग्रह योग कारक होने के बाद सूर्य से अस्त है, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना बैठा हो, हम तब भी उसका रत्न धारण कर सकते हैं जब सूर्य से अस्त हो। अब बात करते हैं कि किस व्यक्ति को यह रत्न धारण करना चाहिए और किस व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। तो यह मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली है। इसमें अगर प्रथम भाव में बुध बैठे हैं तो हम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं तो हम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर तृतीय भाव में बुध बैठे हैं तो हम रत्न धारण नहीं करना है, तब हमें रत्न धारण नहीं करना है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक भागदौड़ बढ़ जाती है। उस व्यक्ति को अनावश्यक की भागदौड़ का सामना करना पड़ता है। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में मंगल ग्रह का यहां पर रत्न सजेस्ट किया था, लेकिन मंगल पराक्रम के कारक है, लेकिन उससे पहले भी उसका हमें टेस्ट करना पड़ता है कि यह शुभ परिणाम देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद हम यहां पर मंगल देव का रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में बुध ग्रह की राशि विराजमान है और बुध ग्रह यहां पर स्वराशि में बैठे हो तब भी हम इनका रत्न धारण कर सकते हैं। पंचम भाव में इनका रत्न धारण किया जा सकता है। षष्ठम भाव में हमें रत्न धारण नहीं करना है, हमें इस भाव को एक्टिव नहीं करना है। इसके अलावा सप्तम भाव में हम रत्न धारण कर सकते हैं। अष्टम भाव में रत्न धारण नहीं किया जा सकता। नवम भाव में रत्न धारण कर सकते हैं। अब दसम भाव में यहां पर इनकी नीच राशि विराजमान हो गई तो हमें यहां पर भी रत्न धारण नहीं करना है। हां, अगर यहां पर सूर्य से यह ग्रह अस्त हो या यहां पर नीच भंग हो रहा हो, बुध ग्रह का नीच भंग हो रहा हो, तब भी हम बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। एकादश भाव में बुध का रत्न धारण किया जा सकता है और द्वादश भाव में भी बुध का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब यह तो थे कि हमें किस व्यक्ति को यह रत्न धारण करने चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें जो बुध ग्रह के रत्न को धारण करने से क्या क्या फायदे होते हैं। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। व्यक्ति की बुद्धि में इससे अत्यधिक विकास होता है और अगर व्यक्ति की बुद्धि तेज होगी तो वह किसी भी कार्य में सफल होकर दिखाएगा। इसके अलावा ज्ञान, व्यापार,
व्यापार के कारक ग्रह हैं बुध। व्यापार से संबंधित लाभ भी इस रत्न को पहनने से होते हैं। त्वचा के कारक ग्रह हैं बुध। अगर त्वचा से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं अगर बुध योग कारक स्थिति में है। गणित से संबंधित कार्यों के लिए, तार्किक क्षमता के लिए, बोलने की कला में सुधार के लिए, क्योंकि तार्किक क्षमता की भी कारक ग्रह हैं बुध, तो इन क्षेत्रों में हमें इससे लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हमें कौन से पक्ष में, कौन से दिन और कौन सी अंगुली में धारण करना चाहिए। हमें बुध के रत्न पन्ना को शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन बुध की होरा में शुभ लाभ और अमृत की चौघड़िया में बुध के बीज मंत्र का 108 बार जाप कर इसे धारण करना चाहिए। और इसको धारण करने के लिए सबसे छोटी वाली उंगली में, इस उंगली में ही इसे सिल्वर की धातु में, मतलब चांदी की धातु में आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। चांदी की धातु में इस रत्न को धारण किया जा सकता है। तो यह था बुध ग्रह को मजबूत करने का उपाय और बुध ग्रह के रत्न को धारण करने की सही विधि। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।